Hello, my dear students. Welcome to the social science class. Hanji, today we are going to start a new chapter of civics. Chapter number 3, Parliamentary Government. Okay, in this chapter we will read about the parliamentary form of government, composition of parliament, introducing a bill in the parliament, power of parliament, minimum wage, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होता है, ये कैसे हमारी फॉर्म इंडिया में आई। ठीक है, इस पार्लियामेंट में होता क्या है, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देन लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। हाँ जी, देयर इज़ गिवन सम पिक्चर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. You all of you study this picture and try to write their names and their political party. Okay, हाँ जी, our first topic is parliamentary form of government. India has a parliamentary form of government. कि इंडिया जो हमारा कि जो पार्लियामेंट्री है वो भारत का एक संसदीय रूप है. अवर पार्लियामेंट इज द पाइवोट क्या होता है, प्रधान आधार, अराउंड विच अवर पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व होता है घूमना, कि हमारी जो संसद एक प्रमुख पार्टी है. ठीक है, जिसके आसपास हमारी राजनीतिक व्यवस्था घूमती है. अंडरस्टूड. द वर्ड पार्लियामेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड parlor which means to talk. Understood. This parliament is a place where the representative of the people sit to discuss, debate and deliberate होता है विचार करना upon national and international issues. इसमें क्या आ जाता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक ऐसी पार्लियामेंट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपल्स का, लोगों का, जो लोगों द्वारा चुना जाता है, वो बैठकर डिस्कस करता है, डिबेट करता है और विचार करता है, डेलीबेट्स करता है किस पर, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर. अंडरस्टूड. हाँ जी. वाई पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन इन इंडिया, कि जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया ने क्यों चूज़ की. ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग. द ग्रेट ब्रिटेन इज नोन एज अ मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो ग्रेट ब्रिटेन को भारत के संसदीय स्वरूप की जननी कहा जाता है. ठीक है, मदर कहा जाता है. ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन था. ठीक है, इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इट रूल्ड, कि इस उनके राज्यों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था. सो दिस सिस्टम इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, कि जो ये वाला सिस्टम था, जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट थी, वो क्वाइटली पॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड में. इट इज़ स्टिल प्रिवेलिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन एंड हॉलैंड. कि ये कौन कौन सी कंट्री में प्रिवेल्ड होता है, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन एंड हॉलैंड में. ठीक है. द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन चूजन इन इंडिया फॉर गिवन रीजन, की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो इंडिया ने क्यों चूज़ की, इसके रीज़न नीचे बताए गए. ओके. द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन benefited from the experience of the other country and adopted the British model of parliamentary system of government because इसमें क्या आ गया कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, के जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो समर्थक थे, उन्होंने क्या कि अन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाया और संसदीय सरकार के ब्रिटिश मॉडल को अपना लिया. क्योंकि बिकॉज India was a colony of British for the long time, so it was easier for the Indians to adopt the British parliamentary form of government.
अंडरस्टूड कि क्या था कि भारत लंबे समय से ब्रिटिश की जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में इसीलिए भारतीयों के लिए जो ब्रिटिश संसदीय रूप को अपनाना आसान था उनके लिए, ठीक है। In the parliamentary system, the people of country govern themselves through their representative who are directly elected. Means कि जब संसदीय प्रणाली में सरकार होती है तो देश के लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद को निरंतर करते हैं, जो सीधे चुने जाते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। As the representative of people are elected, there is no scope of dictatorship. जैसे ही लोगों के द्वारा डायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके, ठीक है, तो तानाशाही की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती। डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, ठीक है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, के रूप में जिम्मेदार और जवाबदेह रहता है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव chosen by the people are collectively accountable to them. If they are not responsive, they lose in the next election. Means कि अगर जनता के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सामूहिक रूप से उनके प्रति जवाबदेह नहीं है, मतलब उनके विचारों के ऊपर खरे नहीं उतरते, तो वो क्या करते हैं कि तो वो अगले चुनाव में हार जाएंगे और जो लोग होंगे उनको हरा देंगे, नेक्स्ट टाइम उनको चूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। द पीपल इंजॉय इक्वल राइट एंड लिबर्टी अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो लोग होते हैं दे आर इंजॉय द इक्वल राइट्स, क्या करते हैं, जो उनको इक्वल राइट्स और लिबर्टी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू, उनको वो इंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा दी जाते हैं जो इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। अंडरस्टूड। दिस सिस्टम इज नोन टू हैव अ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर कि ये सिस्टम था जो एक प्रणाली है जो वो कार्यपालिका और विधानसभा के बीच में एक कड़ी माना गया है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स टू इंश्योर द बेस्ट गवर्नेंस थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। मीन्स ये लोकतंत्रीय सिद्धांतों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शासन करने का सबसे अच्छा साधन माना गया है। अंडरस्टूड।